आज इस बारे में बात करते हैं कि अगर आपको ऑडिशन के लिए कॉल आता है तो आपको क्या क्या चीजों को करने की जरूरत है। सबसे पहले जब आपको मैसेज आए, आपको स्क्रिप्ट भेजी जाए, तो पहले ध्यान से उस स्क्रिप्ट को पढ़िए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार पढ़िए। उसके बाद देखिए कि उस स्क्रिप्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या वो कैरेक्टर किसी के साथ बात कर रहा है, उसके ऑपोजिट में कौन है। अगर वो माँ है, अगर वो बेटी है, अगर वो दादी है, अगर वो कोई रोमांटिक कैरेक्टर है, व्हाटएवर कैरेक्टर। सो पहले वो देखना है कि आपके ऑपोजिट कैरेक्टर क्या है और आपका कैरेक्टर कहाँ स्टैंड करता है उस स्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद ये देखने वाली बात है कि वो किस जोन का कैरेक्टर, मतलब किस एरिया में वो बात कही जा रही है। वो कैरेक्टर किस तरफ का है, यूपी का है, बिहार का है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है, या व्हाटएवर, कौन से प्रांत का वो कैरेक्टर है। उसके बाद तीसरी बात ये होती है कि उस कैरेक्टर में आपकी ड्रेस मेकअप किस तरह का होगा, आपका लुक कैसा होना चाहिए, उस पर ध्यान देने वाली बात है। तो आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है घर पे, उसी के थ्रू आपने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रेट करना है। ऑडिशन में कितना मेकअप होगा, लाउड मेकअप है, कम मेकअप है, नेगेटिव कैरेक्टर है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, उस हिसाब से मेकअप भी बदलता जाएगा, उस हिसाब से लुक भी बदलता जाएगा। इसके बाद जब आप अपना कुछ इसको बहुत ज्यादा डिटेल में, मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, आपने उस चीज के आसपास की चीजें क्रिएट करनी है और आपको ऑडिशन पर जाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा परसेप्शन ऑडिशन लेने वाले के परसेप्शन से कई बार अलग हो जाता है। हमें कैरेक्टर को समझते हैं, हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं और लाइंस हम बहुत अच्छे से याद कर लें। सबसे अच्छी जरूरी बात यह कि लाइंस हमें बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए, ताकि हम अगर उसको कभी भी, हमको किसी भी रूप में उसको बोलने के लिए कहा जाए, क्योंकि अलग अलग रस में हो सकता है वो हमने सोच लिया कि वो श्रृंगार में बोल रहा है कैरेक्टर, लेकिन सामने वाला कहता है नहीं, हमको श्रृंगार में इसके साथ करुण मिक्स चाहिए। तो कई बार आप तो सोच लिया आपने कैरेक्टर को इस तरह से बोलना है, तो आप उस चीज को तोड़ नहीं पाते, क्योंकि आप इतना ज्यादा रट लेते हैं, अपने हिसाब से इतना क्रिएट कर देते हैं उस सीन को, कि जब सामने आपको कोई डायरेक्टर या कोई आपको ऑडिशन लेने वाला आपसे कहता है कि नहीं यहाँ पर चेंज चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप घबरा जाते हैं, मतलब हड़बड़ा जाते हैं। तो वो नहीं करना है। आपने अच्छे से स्क्रिप्ट तैयार करनी है, अच्छे से स्क्रिप्ट याद करनी है, उस कैरेक्टर के हिसाब से जो भी आपको रिक्वायरमेंट दी जाती है वो कपड़े आपको लेकर जाने हैं, हल्का मेकअप करना है उस कैरेक्टर के हिसाब से, और ऑडिशन देना है विद कॉन्फिडेंस। दैट्स इट। उसके बाद होना ना होना कैरेक्टर का, आगे आपको वो कैरेक्टर मिलता है नहीं मिलता है, उसमें आप सुटेबल हैं कि नहीं है, ये आगे की बात होती है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको सेल्फ टेस्ट करके घर से ही भेजना पड़े। अगर आपको ऑफिस में जाकर के ऑडिशन देना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होती हैं, और अगर आप घर पे रह करके ऑडिशन दे रहे हैं तो उसके लिए आपने जितनी भी तैयारी करी है, उसके लिए आपको एक अच्छा कैमरा, एक अच्छे स्टैंड के साथ में रखना है सामने, और उस पर हॉरिजॉन्टल फोन रख करके आपने शूट करना है प्रॉपर एक ब्लैंक वॉल पर, और उसको आपने शूट करके एडिट करके सेंड करना है। नहीं तो उसके अलावा आपको अगर ऑफिस में जाकर के देना है तो आपके सामने कोई ना कोई बंदा होगा जो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। ये 2 तरीके हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, उसमें आप अपना एक पूरा इंट्रोडक्शन डालिएगा। इसमें आपकी उम्र, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका रंग और आपके एक्सपीरियंसेस लिखना बहुत जरूरी है। आप ऑडिशन दीजिए, आपने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है उसको अच्छे से पढ़िए, आप ऑडिशन दीजिए, और मुझे लगता है कि अगर आप अपना 100% देंगे तो सिलेक्शन तो होना जायज़ है। सब कुछ मेरी कही भी बातें दिमाग में रखिए और ऑडिशन